Hi guys, welcome back to Lozy Wise. My name is Fahad Asif. माय नेम इज़ आदिल। और मेरा नाम वदूद। अच्छा गाइज, आज का टॉपिक जो है वो बिजनेसेस एंड द स्कैम है। ठीक है, तो उस पर जनरली ऑनलाइन भी बात करेंगे और फिजिकल जो स्कैम्स उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, सो तुम लोगों से मेरा पहले सवाल है कि ऑनलाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि रिसेंट ईयर में ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा स्कैम बढ़ क्यों हुए हैं? यार ऑनलाइन बिजनेस पे लोगों को देखो एक वो मिल गया है, पैसे कमाने का ना तरीका मिल गया है। तो काफ़ी लोगों को तुम लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने कोर्सेज बेच रहे होते हैं। फिर जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया या कुछ इस मोस्टली ट्रेडिंग ही होती है ये। तो इस पे लोगों को ना दिखाया जाता है कि आपकी ट्रेडिंग हम लोग करवाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है ट्रेडिंग। तो अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द स्कैम्स होते हैं। और जिस तरह बाइनेंस हो गया, डिफरेंट टाइप के हो गए, वो स्कैम्स नहीं होते क्योंकि वो लाइसेंस भी होते हैं, रेगुलेटेड भी होते हैं। ओके, अब अच्छा, जो हाँ इसे मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा जो अगर ऑनलाइन बिजनेसेस की बात की जाए जो स्कैम्स में आती है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? यार उसमें स्कैम्स में इंक्लूडेड ये इस तरह करके होता है कि लोगों को ना दिखाया जाता है कि आप इतना प्रॉफिट बनाओगे। लाइक अब फॉर एग्जांपल कि तूने किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया, तो यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम देम। और फिर वो लोग आपको ये बोलेंगे कि आप अप टू 40% वो कोई जनरली मैं बताता हूँ इसमें ना फेसबुक वगैरह पे या पे ना एड्स आते हैं ना, एड्स आते हैं। तो उसमें आपको जब बाइनेंस आया था ना हम्म, नया नया, तो उसके साथ कॉम्पिटिटर्स भी आए थे 24 हाँ फॉरेक्स और फलाना फलाना फलाना। तो उन पे ना वो एड्स आते होते थे कि साइन अप पे ना $20 मिलेगा आपको साइन अप बोनस, जो कि आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। साथ आपको वो एक ना फाइनेंशियल मैनेजर या समथिंग जो भी उनकी टर्म में कहते हैं वो मिलेगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ होती है ना कि आप लाइक साइन अप करेंगे, आपको बोनस मिलेगा $20 या फिर वो लोगों को अट्रैक्ट करने के हाँ लिए हाँ, ताकि वही लोग तो आ कह रहा जाएं। हूँ कि वही स्कैम का ये बेसिकली एक तरीका है ना। वो $20 से बुलाएंगे और हम्म, उनसे 200 2000 गॉड 20,000 जितने निकल सके निकलवा निकलवाओ, लेंगे। उनका बेसिकली काम ही होता है कि बस निकलवाओ, क्लाइंट्स को ना निचोड़ लो कहीं। और ऊपर से फिर मैंने ये भी देखा है, ये जो आपका डाटा इस तरह इकट्ठा करते हैं ना, डिटेल्स लेके आपका नाम, फादर नेम, सर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, फिर ये डाटा आगे सेल भी करते हैं। ये इकट्ठी करते हैं, हाँ, एक बिजनेस ने यूज़ कर लिया, फिर यही डाटा अगले बिजनेस को बेचते हैं, फिर वो अगले को बेचते हैं। तो ये साइकिल चलता अच्छा है इसका जैसे। मैं बताता हूँ। ये जो है ना, जैसे हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करें, अपनी ईमेल डालते हैं, नाम, सिटी, सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये अब इनको बाय द वे कहते हैं लीड्स, कि आपने इतनी लीड्स की, आपने इनको कॉल करनी है और सारा कुछ, एक बेसिकली कॉल सेंटर का काम हो गया। तो ये फिर लीड्स जो जैसे तो कह रहे हैं ना वापस से सेल करते हैं। अब एक कंपनी ने किया, अपनी लीड्स उसके पास आई, लाइव लीड्स आई सारी, लाइक लोगों ने साइन अप किए। फिर जो है वो अपनी दूसरी कंपनी को बेचते हैं कि ये लीड्स हमने यूज़ कर ली, तो अब आप इनको ट्राई कर लें। फिर हाँ, उनका काम होता है वही कि ना, एक साइकिल चलता है बेसिकली। तेरा डेटा कभी ए, फिर बी पे कंपनी सी, फिर कंपनी डी, हम्म, मतलब XYZ जितनी भी कंपनी है, जिधर जिधर तक तुम्हारा डेटा सेल होता है वो वहाँ वहाँ तक तुम्हें तो वो होगा। करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, तुम लोग को सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैम जो कह रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला स्कैम है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन हाँ, ट्रेडिंग का मोस्ट होता ऑफ है। टाइम। अच्छा, बाकी होते हैं कोर्सेज जो अपने व्हाट बेचते डू यू हैं। थिंक अबाउट शॉपिफाई उनके स्कैम्स वगैरह जो? शॉपिफाई स्कैम तो नहीं है। नहीं, मतलब Shopify शॉपिफाई scam। पे लोग स्कैम करते हैं, वो फेक चीज़ें बना के। यार वो आपका दीन ईमान है जितना मुझे पता है। बेसिकली जो बहुत अच्छे वेंडर्स होते हैं ना, वो नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम ये है। जो इनका होता है ना कि बस एक टाइम कमा लो फिर आगे की आगे देखी जाएगी, वो ये करते हैं कि ऑनलाइन जिस तरह आप पैसे कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं, और फिर चीज़ आपको डब्बा के अंदर ईंट भेज देंगे या कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ इस तरह। बिकॉज रिसेंट स्कैम्स की वजह से आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया वगैरह की वजह से स्कैम्स जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो डू यू नो समवन हु इज फॉलन फॉर दिस ट्रैप? हाँ यार, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तो क्या कहते हैं स्कैम्स होते रहते हैं। और दूसरा मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लाइक मोस्टली जो है इंडिया के लोग ना, क्या कहते हैं, इंडिया को कॉल्स आती हैं और उनको इस तरह दिखाया जाता है कि यार एक तो अगर इवन कि मैं तुझे वो प्लेटफॉर्म शो करवाऊँ ना, तो वो मैं तुझे इस तरह शो करवाऊँगा कि तू बोलेगा लेजिट है ये प्लेटफॉर्म, मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो इंडिया के लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो क्या होता है पैसे आहिस्ता आहिस्ता उनसे और लेते रहते हैं। एट द एंड उनको दिखाते हैं कि आपका लॉस हो गया, तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यार वो तुम लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई चलता फिरता बनता है कि तुम फोन पे कोई ग्राफ वगैरह कोई देख लो ना, तो तुम्हें लगता है ये बहुत ही कोई ना सियाना है। हाँ सियाना मीन क्लेवर। हाँ, तो बेसिकली तुम्हारी बात को मैं ऐड ऑन करता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारे KPIs ग्राफ्स और ये सारी चीज़ें लगी हुई होती है, जिसको आप देखने के बाद कहते हो ये वाकई सही होगा, क्योंकि ये बेसिकली होता है, ये बैक बैक चैनल पे ये खुद करते हैं उसको, और वो बताते हैं कि अब स्पाइक जाएगा, अब ड्रॉप होगा, तो उससे वो आप बंदा घेरते हैं और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद वो अकाउंट ना वो और फ्लश कर देते हैं, हाँ। जिसके बाद उनको पता नहीं चलता अच्छा, वो। फ्लैश भी नहीं करते। मैं एक और बात बताता हूँ, ये लोग ऐसे अपने लाइसेंस और रेगुलेटेड का भी बताते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है लाइसेंस भी है, रेगुलेशन भी, आप इवन के चेक भी कर सकते हैं। होते हैं कि अब एक है साउथ अफ्रीका का कोई आइलैंड है, ठीक है, अब वहाँ से कोई ना लाइसेंस इनको मिला हुआ है इन सारे स्कैमर्स को। अब वहाँ से इनको लाइसेंस मिलता है, तो वो लोग शो करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। फिर वो जो जगह होती है वो भी अप्रूव्ड होती है एक जगह से कि वो भी लाइसेंस्ड है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं।
अब बंदा तो यही समझेगा कि यार सही है, सब लीगल है। अच्छा मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पाकिस्तान में था मैं, जायज़ की ना कोई फेक नाम यूज़ करके जायज़ का वो आया था, एक प्लेटफॉर्म आया था ट्रेडिंग के लिए। मैंने बोला नई ट्रेडिंग है, मैं बोला बच्चा था मैं थोड़ा, मैं बोला पैसे इन्वेस्ट करते हैं यार, अच्छी चीज़ है। अब वो एक तो इतनी एडिक्टिव चीज़ थी ना कि लाइक वो बाय एंड सेल वाला सीन था उसमें। अब मैंने उसमें किया, मैंने 3,000 डिपॉजिट करवाया अपने, अब उसमें मेरी ट्रेडिंग शुरू की, प्रॉफिट दिखा मुझे, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा था, 3,000 पे मुझे 5,000 का प्रॉफिट नजर आया। अब उसने वो कह रहे थे कि आप और इन्वेस्ट करो, आपके पास ये चांस हो सकता है कि आप और जीतें। मैंने सारे इन्वेस्ट कर लिए, तो लाइक मैंने बोला सारे जितने किए थे ना सारे किए, और सारे लॉस पे आ गए। अब उसके आगे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था यार एक आप तुम लोगों ने सुना होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से जो मैंने जाना तक मैंने 1x बेट का पता। हाँ अच्छा, आई थिंक इट्स बैटिंग सुनो तो बेटिंग ऐप के अंदर भी स्कैम होता है, तो मैं बता इस बात नहीं, पर वो वैसे ही हराम हो गया ना। वो हरा तो ये जो हरकत एक आम जो शॉपकीपर भी कह रहा है, ये कौन सा हलाल है, ये कौन सा अल्लाह ताला ने कहा है बात कि कर रहा हूँ, पाकिस्तान में एक बैटिंग ऐप इज आयरनी। आयरनी तो है, मतलब जो चल रहा है कि जिसको नहीं पता वो तो कर रहा है ना, या जिसको पता है वो ना चाहते हुए भी तो कर। मैं उसमें कह रहा हूँ उसमें बहुत स्कैम सारे होता है। इन्फ्लुएंसर इस चीज को प्रमोट करते हैं। हाँ मैं आई डोंट नो क्या सेंस है इस बात का, पर चलो चलो मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। उसमें तो उन्होंने देखा होगा कि आपको साइन अप बोनस कहते हैं कि 300% बोनस, 100%। ठीक है, 1,000 रुपये डालोगे तो 300% बोनस आपको दे देंगे। ठीक हो गया, मान लिया, दे दिया 1000 रुपये 300% बोनस कितना हो, 30,000 रुपये इतना ही होगा वो, इतना बस show जितना करवा बस देते वो हैं। बोलते हैं ना कि आप साइन अप करो। एक तो इनको मार्केटिंग से पैसा कमा रहे होते हैं, ऐड रन किया होता है उन्होंने, उससे पैसे कमा, फिर ये करते हैं कि जो पैसा आता है ना उसके ऊपर डिफरेंट उस पर गेम्स होती हैं, प्लेटफॉर्म बेटिंग अलग होती है, गेम्स अलग होती हैं। चलो बेटिंग का एक अलग चीज़ जो उसमें गेम्स होती हैं उसका मैं बताता हूँ कि मैं जितने रिव्यूज़ वगैरह पढ़ रहा था उसमें ये कहते हैं कि आपको ना एक वो पता नहीं जहाज़ जैसी गेम होती है, वो आप एक समझो 100 रुपये लगाए ना तो एक जहाज़ फ्लाई करता है, वो फलाने एक सर्टेन पॉइंट पे ना परसेंट पे कटता है, मतलब कि अगर 100 रुपये लगाए ना तो हो सकता है वो फ्लाई करे और 100x तक चला जाए, तो जो आपने 100 रुपये लगा वो 100x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हो सकता है अगर आपने जाने दिया ना, आप इस लालच में रह के 100x तक जाएगा, वो हो सकता है 0.01 पे कट हो जाए जहाज, तो आपके वो सारे पैसे गए। आप दोबारा करोगे, आपको ये होता है कि मैं एक दफ़ा तो 100x होगा या जितनी देर, तो उसमें आपका इतना पैसा जाता है ना, आप बेसिकली उनको पैसा दे रहे होते हो और उनको वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आप ये करते क्या, आप कितने अरसे बाद इनसे उसमें पैसे डिपॉजिट करते हो और आप किस लिहाज से करते हो। तो ये भी मैं देख रहा था, रेडिट पढ़ रहा था, मैंने कहा ये लोग ये पीछे से बैठे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, बड़े मास्टरमाइंड्स होते हैं इसके में। जैसे कैसीनोज में स्कैम तुमने देखे होंगे, कैमरेज लगे हुए होते हैं, वो कार्ड्स देखते हैं, शफल करते हैं, फिर इन्होंने जो अपना बंदा बैठा होता है उसको गाइड करते हैं, फिर मतलब ये स्कैम चलता रहता है। ट्रेडिंग का मैं बताऊँ वैसे लोगों पे डिपेंड करता है, लोग स्कैम करते हैं, प्लेटफॉर्म इनका लेजिट होता है। लाइक इवन कि अगर तूने पैसे इन्वेस्ट किए उसमें और मैं तुझे प्रॉफिट शो करवा रहा हूँ, तो तूने प्रॉफिट बनाया है, तो मैंने तेरी हेल्प की प्रॉफिट बनाने में, अब वो मेरे ऊपर है मैं तुझे प्रॉफिट दूँ या ना दूँ, लेकिन फिर मुझे जो ऊपर से ऑर्डर आएगा कि नहीं दो, क्योंकि जितना समझ फॉर एग्जांपल तूने $50,000 इन्वेस्ट किए किसी भी गोल्ड में, किसी भी उस पर, अब मेरा तूने प्रॉफिट बनाया उससे डबल प्रॉफिट बनाया, अब जाहिर सी बात है तेरा प्रॉफिट तुझे भी दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है कि लाइक मैं तेरे पैसे छीन सकता हूँ, तो मैं वो उस ऑप्शन पे करूँगा। इस तरह स्कैम होता है बंदा। अच्छा मेरा एक सवाल है, मैं जेन्युइन सवाल है इस बारे में, व्हाई डू पीपल ऑप्ट फॉर वर्चुअल मनी रेदर देन फिजिकल मनी? इजी है ना वर्चुअल मनी, लाइक लोग मतलब बनाते हैं। ऑनलाइन गोल्ड खरीदना एक फिजिकल गोल्ड खरीदने से ज़्यादा बेहतर नहीं, क्या मतलब? यार देखो अब ना वो आपने देखा होगा बिटकॉइन था ना, जिस वक्त एक 2010 में लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, पर गोल्ड इज गोल्ड, वो हर जगह पड़ रहा है। वो बात नहीं कर रहा मैं, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। बिटकॉइन जिस वक्त था, जो मैं अपनी एक सेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है तुम्हें समझ आ जाए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो लोगों ने उस वक्त नहीं किया, लोगों के दिमाग में, और अब देखो 90,000 टच करके अभी आया मेरे ख्याल से ये, अभी लोगों के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव ये बन गया कि ना शायद जो आपका है ना वर्चुअल गोल्ड वो शायद बूस्ट कर जाएगा और आपका नॉर्मल गोल्ड इधर ही रह जाएगा। लोगों के दिमाग में एक ये पर्सपेक्टिव बैठ गया। और दूसरी बात, लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि घर पे अगर मैं रखूँ या बैंकर में रखूँ, आपने मूवियाँ इतनी देख ली, बैंक भी लूटे जाते, तो वो ये दिमाग में तो घर से आके उठा के कोई ले जाएगा और वो आप गोल्ड ट्रेस भी नहीं कर सकते, वो मेल्ट करो तो नया उसका जो भी बारकोड होता है ईजी है कि बस। अच्छा तो लोगों को लगता है कि स्कैम है, वो लोग नहीं करते, फिर उनको जो कॉल सेंटर्स का काम है ना, कॉल जब जाती हैं वो फिर उनकी गेम होती है पूरी, लाइक आपने इधर प्लेटफॉर्म पे साइन अप किया, आप क्यों नहीं करना चाह रहे, ये क्यों नहीं करते, फिर उनको फुल बेसिकली वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट दिखेगा वो वाला। इसमें एक सवाल है कि हाउ डू यू लुक फॉर अ रेड फ्लैग इन दैट, कि ये पहचाने कैसे कि ये रेड फ्लैग ही मतलब ये स्कैम है बेसिकली? ये पता है आपको, मैं बता रहा हूँ ना, प्लेटफॉर्म इसी तरह शो करवाया जाता है कि बहुत लेजिट है। और इवन कि इसका एक जो मुझे एक हल पता है, इजी मनी है ही नहीं इस दुनिया में। इजी मनी नहीं है दुनिया में, इजी मनी का कोई रिवाज नहीं, जिसे कहते हैं ना कि इजी मनी टू यू डिपेंड्स ना, बैठे बैठे पैसा आ जाए।
2 घंटे में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा डबल, किस दिन में पैसा डबल वो वाली बात होगी। कैसे, मतलब आप अपने हाथ भी ना मारो और आपको पैसे भी डबल हो। कौन आपको इस ज़माने में आपको आपके पैसे लेके आपको डबल करके वापस करेगा? कोई इतना अच्छा है? पर ये बिटकॉइन की वजह से हुआ है ना, अगर कह लो। बिटकॉइन ये चीज़ ही अलग है ना। पर हुआ तो उसी वजह से ना, लोग चलो कह सकते हो लाइक आप बिटकॉइन क्योंकि 2010 में $1 का था यार। अब तो उस आप बिटकॉइन के 100 स्कैम बना लो। आप नहीं, बनाने मैं कह रहा हूँ लोगों को ना एकदम से लालच चाहिए इस चीज़ की। मैं यही कह रहा हूँ, लालच आपको मैं यही कह रहा हूँ, इजी मनी आपको मरवाता है बेसिकली। अगर आपका ये पर्सपेक्टिव बन जाए कि मैं खुद मेहनत करके बनाऊंगा तो आप ऐसा बना सकते हो, नहीं तो नहीं। अच्छा, अगर देखा जाए पाकिस्तान की ये बड़ी सेंसेशन है कह लो वकार का इसी काम में ज़्यादा, ठीक है, वो बिजनेस एक वो हारून भी है कोई लड़का, हाँ वो मैंने सुना जवान लड़का रामेश भी है एनएफटीज में। अलग अलग रामेश है, तो ठीक एक है। अलग चीज़ है। एक रामेश है एनएफटीज में, सब बात करते हैं ना, एनएफटीज हो गए, ठीक है। पहले मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ, उसमें वकार ज़का है, ठीक है। वकार उसके साथ वो हारून की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखा। फैजान हारून है कि क्या नाम है उसका? हारून है उसका सरनेम तो हारून मैं है। भी देखा हुआ है, मैं एक आध रील आई हो गया। मैं वकार ज़का की बात करता हूँ, ठीक है। वकार ज़का ने बहुत पहले कहा था ये शुरू करने से पहले, आई थिंक इट वाज अराउंड $10,000-15,000 का था बिटकॉइन जब उसने कहा था। अभी 97 का है, पर है तो वो वैसे सिग्नल शो करवा देते कि ये वाला ऊपर जा हाँ, सकता है हाँ। और नीचे जा सकता है। अच्छा, तो मैं इसकी बात करूँ कि यार एक बकार सा का बंदा है, ठीक है। एक बंदा के वो फ्री तो खैर नहीं, उसके भी कोर्स के पैसे आए थे। मैं कोर्स नहीं, उसका 1000 फेसबुक रुपए पे कम्युनिटी है, कम्युनिटी है, वो 1000 रुपये लेती 1000 है। रुपए का कम्युनिटी है। 3-3 $3.5 लेती है वो हाँ। पर मंथ। वो कहती है कि आप आ जाओ, मैं और आपको सिग्नल्स वगैरह दे देंगे। दूंगा। अच्छा, इसी तरह मैं पूछूं कि हाउ डू यू लाइक वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी कि ये ऑथेंटिक है बंदा? यार पहले तो अगर आप ये करो ना कि अगर ट्रेडिंग से आपने चलो एक प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कर लिया और वही प्लेटफॉर्म में आपको लाइक, अब ये होता है स्कैमर्स का कैसे पता चलेगा? आपको बार बार कॉल्स आती रहेंगी उसकी। एक बंदा कॉल करेगा, आपको बोलेगा आपने यहाँ पे रजिस्टर किया था, फिर वो वापस कॉल करेगा। अब वो बंदा तंग आ जाता है, उसको पता चल जाता है स्कैम है। अब अगर आपने एक लेजिट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया ना, उसकी एक ही कॉल आएगी या एक ही ईमेल आएगी, फिर वो आगे आपके पीछे नहीं पड़ते। फिर वो रिमाइंडर ईमेल्स कभी 6 महीने में एक दफ़ा 6 महीने में एक दफ़ा आ गई या फिर इस तरह आ गई। ये जो स्कैम्स होते हैं ये लोग पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा खैर आदिल, तुम मुझे एक स्टोरी बता रहा था कि कोई जानने वाला तुम्हारा जिसको इंडिया में कुछ किया था कि उस बंदे ने अपने यार हाँ वो बहुत ही मतलब इस तरह की स्टोरीज सुनाओ कि क्या क्या है तुम्हें पता है। वो मैं बताता हूँ। उसका ये सीन था कि मेरा एक दोस्त था, वो इसी काम में पड़ गया था। अब उसने मुझे बताया कि वो ना एक 2 तरीके का काम होता है, कन्वर्जन होता है, रिटेंशन होता है। कन्वर्जन का काम होता है जिसने साइन अप किया हुआ है ना, उससे बस आपने साइन अप के पैसे लेने कि आप रजिस्टर हो जाए वो, ठीक है। फिर एक काम होता है रिटेंशन का। उसका काम ये होता है कि ट्रेडिंग आपकी ओपन करवाता है, फुल आपको गाइड करता है थ्रू आउट द प्रोसेस। अब उसका ये होता है कि एक इंडिया का पता नहीं कौन से तमिलनाडु से था या आई डोंट नो कहाँ से था, बट उसका ये था कि उस बंदे ने कॉल पे जूम पे मीटिंग हो रही थी उसके साथ। उसने मुझे बताया था, कहते हैं उस बंदे ने अपनी किडनी बेच के ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट किया था। कितना किडनी कितने की शादी है आई डोंट नो 17-20 लाख जितने भी होते हैं। उसने एक किडनी बेच के पैसे इन्वेस्ट किए और उसको लाइक शो ऐसे करवाया गया कि भैया आपके रातों रात अमीर हो जाओगे। अब उस बंदे ने किडनी बेच के, टाइम लगा कोई 3-4 महीने लगे, लेकिन उसने पैसे इन्वेस्ट कर लिए। अब वो जैसे ही उसने पैसे इन्वेस्ट किए, अगले दिन उसको खबर आई कि भैया आपके सारे पैसे लॉस हो गए ट्रेडिंग में, आपके इस कमोडिटीज़ या ऐसे इंडाइसेस में आपके पैसे इन्वेस्ट किए थे, लॉस हो गए। अब वो बंदा जूम मीटिंग में पहले कहाँ पर है, रो रहे, वो कह रहे मैंने अपनी किडनी बेच के पैसे इन्वेस्ट किया, आपने मुझे कहा था कि प्रॉफिट होगा आपने। और दूसरा एक बात, स्कैमर्स कभी गारंटी नहीं देंगे कि आप पैसा बनाओगे। वो ऐसे बातों में आपको घुमाएंगे कि आप पैसा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इस तरह से करके बातें करते हैं। अब मेरा दोस्त जो था वो थोड़ा हडरामी था। उसने ये बात की कि आप दूसरी भी किडनी बेच के पैसे इन्वेस्ट करें, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अब ये सोच के ना अगले बंदे ने तो गालियाँ ही देनी थी ऑफ कोर्स, बट ये था कि उसको क्या ये था कि पैसे आप इन्वेस्ट करो, आपको वापस रिकवर हो जाएगा। हालांकि रिकवर नहीं होना, मतलब वो भी चले जाने थे। बस आखिरी लाइक आखिरी दम तक आपके पैसे तो हो गया, ठीक है। तो कोई लीगल ऑप्शंस क्या है कि पैसे रिकवर हो जाए? कोई है लॉयर के अलावा? आई गेस लीगल ऑप्शन तो लॉयर के साथ ही है। तो लॉयर तो एक लीगल वो है ना, लीगल चैनल है बेसिकली लॉयर। तो बेसिकली देखो, कंपनी रजिस्टर्ड जब होती नहीं है, जब तक उसका बैकलॉग होगा नहीं तो वो तब तक ट्रेस नहीं हो सकती, तब तक उसका सीईओ नहीं होगा। बिटकॉइन के सीईओ, वो बिटकॉइन कह रहा हूँ, बाइनेंस के सीईओ का नहीं पता किसी को। अच्छा, और दूसरा ये पता नहीं है अगर कौन है, नाम पता है। बंदा अगर स्कैम होता है ना, तो उसका ये होता है कि अब जैसे प्लेटफॉर्म से कॉल गई है, अब वो एक तो मैंने गारंटी वाली बात की ना कि आप कभी क्लाइंट को गारंटी नहीं दे सकते कि आप गारंटी है मैं आपको दे रहा हूँ, पैसे कमाएंगे आप। दूसरा, इन केस अगर क्लाइंट वो कर देता है, कोई केस वगैरह कुछ भी कर देता है, दायर कर देता है,
लाइसेंस है कंपनी के पास, हम्म। रजिस्टर्ड है, सारा कुछ है, पुलिस आएगी, सही है, वो रिकॉर्डिंग सुनी, कॉल रिकॉर्डिंग्स में अगर उसने पूरा केस कोर्ट तक बात जाती है, वो अगर उसने बंदे ने जो कॉल पे था उस वक्त, जो उसको ट्रेडिंग करवाता, अगर उसने कोई गारंटी दी हुई ना तब पकड़ा जाएगा, अगर नहीं दी हुई मतलब फिर बात बेसिकली तेरी बात का मतलब ये है कि मैं एग्जांपल देता हूँ तुझे, अगर तुझे समझ आए। हम एक कन्वर्सेशन करते हैं जिससे लोगों को समझ आए कहना क्या चाह रहे हैं। चलो मैं तुमसे करता हूँ, यार आपको मैं मतलब तुम मुझे एक बात करना, कुछ स्टार्ट कर, मैं तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि लाइक इन्वेस्ट $20,000 विद मी। तो हाँ, मैं तुझे लाइक वो करता हूँ, हाँ तुम मुझे पिच कर बेसिकली, सही है, मैं कहता हूँ तुमसे बात कॉल आई मुझे, सही चलो। है। मिस्टर वदूद, आपने साइन अप किया था हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके इंटरेस्ट रखते हैं ट्रेडिंग पे, या क्या सीन है आपका? लाइक यार मेरा तो है कि बस पैसे बन जाए किसी तरह। पैसे, जी बिल्कुल, आपको मैं बताता हूँ, आपका प्रोसेस बता देता हूँ ट्रेडिंग में। तो इसमें देखें, आपकी स्टार्टिंग अमाउंट होती है $250, ठीक है, कोई भी अमाउंट हो सकती है वैसे। सही तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इससे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। वंस आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, आपको एक वो होता है, क्या कहते हैं, आई डोंट नो, इसका मुझे दोस्त ने बताया था, एक सीनियर मैनेजर प्रोवाइड किया जाता है, सीनियर मुझे मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक वो है, आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करेगा, ही विल मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट। सही है। और इसमें आपको अप टू 40%, अप टू 60%, अप टू 70% भी प्रॉफिट हो सकता है। ये हो सकता है या हो सकता है। होगा? हो सकता है। देखिए, अब ट्रेडिंग है, इसमें आप पैसे लूज़ भी कर सकते हैं, इसमें आप पैसे गेन भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप लूज़ करते हैं ना, तो आप और पैसे इन्वेस्ट करके आप और भी पैसे कमा सकते हैं। तो मैं देखो, अगर मैं इन्वेस्ट करूँ मिसाल के तौर पे $1,000, जी, और मैं लूज़ करूँ वहाँ पे, मैं 1,000 फिर इन्वेस्ट करूँ। देखिए 1000 ना करें आप, लाइक अगर आपको जो सीनियर मैनेजर है ना, उसका काम ये है कि आपको, ही विल मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट। सही, तो अगर आप लूज़ भी करते हैं ना, तो आपको ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से आप लूज़ करते हैं, डिफरेंट जगह पे, कमोडिटीज़ इंडाइसेस में आपको डिफरेंट जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। सही है, सही है। तो अगर आप एक जगह से लूज़ करते हैं, आपको दूसरी जगह से प्रॉफिट होगा, बेसिकली आपको ऐसे घेरा जाता है। इस तरह गिरा। तो बेसिकली अगर मैं जेन जी के इसमें सुनाया हूँ, तो वो फोमो पे गिरते हैं आपको। हम्म, वो लोग कहते हैं कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाला हिसाब है। वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे नहीं आए तो आप बहुत सारी चीज़ें हार जाएंगे। हाँ, यार मैं एक अपना एक ना पर्सन अपने एक दोस्त का ना सुनाता हूँ किस्सा। अभी ना वो बाइनेंस पे एक ना वो चल रहा होता था कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग होती है कि स्पॉट फ्यूचर होती है जिसमें, नहीं फ्यूचर ट्रेडिंग होती है जिसमें ना आप करते लेवरेज लेते हो, लेवरेज लेते हो। तो ना इंस्टा पे जो तुमने तरीके नहीं होता साइन अप वाला बटन, हाँ। तो उसके थ्रू ना आया हुआ था कि फेक फॉलोअर्स ने कोई लिए थे 10,000 हाँ, बंदे ने, तो उसने पैकेज बनाया हुआ है वो कि इन्वेस्ट 5,000 यू विल गेट 21,000। मतलब बड़ी ऑड फिगर्स रखी हुई थी, रेशियोज पॉइंट्स में भी जानी थे। तो वो बड़ा रियलिस्टिक मेरे दोस्त को लगा, तो उसने कहा चलो ट्राई करता हूँ। उसने 5,000 किया और उसको रिटर्न मिलना था कोई अल्लाह करे आपका 21,000 रुपये उसने दिए। उस बंदे का कंफर्मेशन में से ये यस रिसीव्ड, आपको रात 12 बजे के बाद आपको रिटर्न 21,000 आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपने पैसे भेजे उसी में हम खुद ही आपको भेज देंगे। रात उसने 12 का इंतज़ार किया, मैसेज उसको किया, उसका मैसेज है यार प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बना है, विड्रॉ करने के लिए 5,000 और भेज दो, ठीक है। मतलब आपको टोटल प्रॉफिट अराउंड अबाउट 55,000 मिलेगा। उस भाई ने 5,000 और भेज दिया। सुबह 6 बजे एक और मैसेज किया, अभी तक पेमेंट नहीं है। उसने कहा यार 1,000 या 1,500 और दे दे, तो आपकी ना 65,000 समथिंग है वो बाइनेंस पे पड़ी हुई, 200-250 डॉलर बन गए, तो वो विड्रॉ करके आपको भेज। उस भाई ने 1500 भेज दिए, फिर उसके बाद वो बंदा ब्लॉक करो कौन, मतलब अच्छा मेरे साथ एक बार हुआ था, मुझे एक कहीं से पेमेंट आनी थी, इथेरियम मुझे ना रिसीव हुई इथेरियम। तो अब एक ऐप में था मेरे, पता नहीं इथेरियम का एक ऐप है, उसमें मेरे पास इथेरियम पड़े थे, अब मैंने बाइनेंस में करने थे। अब कन्वर्जन के लिए मैंने कोई एक ऐप डाउनलोड किया, वो स्कैम था। लेकिन स्कैम था, मैंने ना मुझे उस लड़की ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वो कह रही है कि लाइक आप इतने पे और इन्वेस्ट करो, इतने इथेरियम और डालो तो आपको मिलेगा। मैंने ना उसको थोड़ा वैसे ही धमकाने की कोशिश की ना, मैंने मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग आ गई है ये सारी, तो ना क्या कहते हैं मैं पुलिस को जाके बता दूंगा, ये सारे पकड़े जाएगा। अब उसने लड़की ने क्या किया, कहती है चले आप ईजी हो जाए, मेरे 2 व्हाट्सएप के नंबर थे, तो मैंने दोनों से नंबर किया, तो अब उसने मतलब ईजी हो जाए, उसने मुझे भेज भी दिया, जितनी मेरी इथेरियम की थी वो मुझे सारे अपने बाइनेंस पे भेज दिए। तो फिर मुझे लगा इनके पास लाइक कंट्रोल होता है कि भेजना चाह सकते हैं तो भेज भी सकते हैं, बट ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं बेसिकली ये आपका पैसा अपने पास कर लेते हैं। हाँ, अब फिर ये आगे आपको देना देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। You do you guys know about pyramid schemes? हाँ तो एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ, पेमेंट स्कीम्स के लाइक वो पिरामिड्स नहीं, पिरामिड स्कीम्स नहीं। पिरामिड स्कीम बेसिकली एक सबसे ज़्यादा जो मशहूर पाकिस्तान में पिरामिड स्कीम्स है ना, वो ये है कि यू टेक एडवांस, ठीक है, और उस चीज़ के ना आप ऑर्डर का एक एडवांस ले रहे हो, ठीक है,
वो आप ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप फर्स्ट करो यू आर सेलिंग अ PS5, हाँ। ठीक है, यू आर सेलिंग अ PS5, लाइक यू हैव गॉट, यू डोंट हैव 100 PS5, ठीक है। यू फर्स्ट करो तुम्हारे पास सिर्फ 2 PS5 पड़े हैं, तुमने उसकी एक तस्वीर लगा दी किसी पेज पे फेसबुक के, और तुमने कहा मेरे पास 100 PS5 पड़े हैं और मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो वो थोड़े सस्ते में एडवांस पेमेंट के साथ। हाँ पिरामिड, ये ऐसे advance पिरामिड बोले मुझे हाँ। क्या पेमेंट मुझे स्कीम, भी नहीं मेरे नहीं, को payment पिरामिड scheme। पिरामिड स्कीम। पिरामिड, अच्छा हाँ उसमें तो आप थोड़ी तो लालच बेसिक- देते हो हाँ, बेसिकली, तो उससे क्या। बेसिकली वो 100 PS5 के वो अपफ्रंट पेमेंट लेते हैं कुछ एडवांस में, ठीक है, और फुल भी लेते हैं मैं actually। वो स्कैम का बताता हूँ, वो जो उसने किया था पाकिस्तान गेमर्स कम्युनिटी में, एक Zippy। जिप्पी ने किया था, उसने पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ का। 6, और वो आके आया भी टर्की पे, हाँ। उसके ऊपर इतने केसेस चले, इतना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आज तक हाँ। जिन्होंने तो मैं एडवांस इसको बताता हूँ पिरामिड स्कीम का ये वाला सीन है कि वो PS5 दिखाए, 2 PS5 की तस्वीर डाल के उसको लालच दी लोगों को, और जब वो ऑर्डर देने से उसने फर्स्ट का 2 महीने बाद की डिलीवरी टाइम दे दी, जब वो 2 महीने बाद गुजरे तो डिलीवरी वो बंदे ही गायब हो गया। और उसका पूरा फिजिकल स्टोर था पाकिस्तान में, कराची वो में, सब बंद किया हाँ, सब। वो अच्छा खासा काम चल रहा था, अगर वो स्कैम नहीं करता ना मेरे ख्याल से सैकड़ों वैसे ही कमा लेता। हाँ बहुत कमा रहा था, हाँ, जानिए इसमें बहुत लोग कमा बहुत रहा था। रश कर रहे थे। मैं आई आल्सो गॉट मैंने खुद उसे कंट्रोलर खरीदा था उस वक्त, वो 20,000 का कंट्रोलर था 2016 और 2015 में। 20,000 राइट नाउ आई थिंक इज मोर देन $200 और $100 होंगे, ठीक है। तो वो वाली बात है, इट्स अबाउट आई गेस ट्रस्ट, ठीक है। उसने अपनी पहले रेपुटेशन बनाई फिर स्कैम किया। अच्छा, मोस्ट ऑफ द लोग ना ट्रेडिंग में ये भी करते हैं, पूरी बात सुन ली उन्होंने, पूरे पेमेंट मेथड के आखिरी पॉइंट तक आ गई, बस उन्होंने एक्सेप्ट करना है कि बस करनी है नहीं। कुछ लोग होते हैं दिमागी तौर पे ना थोड़े शार्प होते हैं, वो कहते हैं नहीं करनी हमने, वो या तो कॉल एंड कर लेते हैं, या तो उनके लिए मुझे ना थोड़ा अच्छा फील होता है चलो उनके अंदर कर ले, वरना बाकी जो होते हैं बस अंदर उनको बस दिखा दो कितना पैसा कमाओगे, वो बस कर देते हैं सारा। अच्छा मैं जो मुझे एक बात बताएं, आप थोड़ा ना ट्रेडिंग से निकलते हैं, उस पे कार्ड स्कैम्स का पता है? कार्ड्स, हाँ स्किमिंग। स्किमिंग क्या है? तो स्किमिंग तो एक डेफिनेशन स्किमिंग की दे दे। स्किमिंग ये होता है कि अब बेसिकली आपका कार्ड है ना, आपकी कार्ड की चिप होती है, वो बेसिकली एक मशीन वगैरह आती हैं, तो वो जो डेटा होता है उसके अंदर होता है ना, वो उसमें कॉपी कर लेते हैं। और दूसरी स्किमिंग इस तरह होती है, जो कार्ड के ऊपर नंबर्स और CVV और एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, वो बेसिकली वो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो इसलिए यूजुअली आप तुमने देखा होगा लोग ना अपना कार्ड्स वेटर्स को और उनको देते नहीं है, वो कहते हैं मशीन मेरे तक ले आओ। यहाँ पे तो चलो कहते ले जाओ आप, वो पाकिस्तान में वो कहते हैं मशीन मेरे तक लेकर आओ या मैं आपके साथ जाऊँगा। स्किमिंग पे वो जो तो हमने ट्रैवल ट्रबल्स में बात की थी कि तुम्हें ऑफ रोड कर दिया था, वो हमने उसमें बात की थी ना, स्किमिंग होती है क्योंकि आपकी पेमेंट अगर कहीं से हुई है। अब यहाँ पे आजकल लोगों को पाकिस्तान में बैठे हुए आम बेचारे लोगों के कार्ड्स ना ऑनलाइन मार्केट में यूज़ होते हैं, ब्लैक मार्केट में यूज़ होते हैं, जब यहाँ के आके FIA इनको पकड़ लेती है बेचारों को। बेसिकली ये स्किमिंग होती है, जो अनऑथराइज पीपल यूज़ करते हैं किसी और का कार्ड और बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि लोगों को डेथ में डाल देती है। But like I know someone who got scammed from their card just because they posted a picture on their Facebook, ठीक है, और वो पिक्चर में वो कार्ड वाजिब नहीं था इतना। फर्स्ट को लाइक आई एम सिटिंग हियर, लाइक द कार्ड इज हियर, आई एम सिटिंग हियर, एंड वो फोटो काफ़ी दूर से ली गई है, पर उसकी आई डोंट नो हाउ उसने तस्वीर निकाली, किसी स्कैमर ने कार्ड खाली कर दिया। यार वो ये होते हैं बेसिकली, अब तो AI जनरेटिव इतने आ गए कि आपके बहुत ब्लर पिक्चर भी ना वो आपको निकाल देगी। उसने पहले के 4 6 8 नहीं सॉरी 12 उसने इनसे पढ़ने हैं, बाकी जो लास्ट के 4 हैं वो आप गेस लगा लेते हैं GPT और उतने। यार अब तो वो आ गए यार अतल, वो नहीं होते सॉफ्टवेयर होते हैं वो गेस करी जाता है और फिर एक वो कार्ड कंफर्म निकल आता है और फिर उसका CVV भी गेस करी जाता है और फिर वो कंफर्म CVV भी निकल आता है। जिस तरह लोगों के फिशिंग का पता है ना, उस तरह ही होता है। तो मैं बता रहा हूँ, वो मेरे एक रिश्तेदार थे, उनका ना डॉल्फिन मॉल है बेसिकली, कराची में बहुत बड़ा मॉल है, हाइपरस्टार कहते हैं इसको। तो उनका ना वहाँ पे कार्ड गिर गया था, तो उनका बैंक लोगों ने खाली कर दिया था। तो वो कार्ड मैं बता रहा हूँ ऐसे को, आई डोंट नो हाउ, ना उस वक्त मैसेज आता है ना कुछ होता है यार। अब पाकिस्तान में अब ज़्यादा खाली होते हैं क्योंकि अब ना वो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन आ गई हैं। पहले कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन नहीं थी, तो जब आप कार्ड इंसर्ट करते थे ना तो आपको पिन डालना पड़ता था हर सूरत। अब जब से कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन आ गई 5000 से नीचे की पेमेंट आपकी विदाउट पिन हो जाती है। तो इस तरह आप लोग ना टप 5000 की ट्रांजेक्शन कर ही जाते हैं, हाँ करी जाओ जब तक आपका कार्ड खाली नहीं हो जाता। ये लोगों को मोटिवेट कैसे करते हैं, लोग मोटिवेट खुद कैसे होते हैं स्कैम करने के लिए? खासकर पिरामिड स्कीम्स ऐसी स्कैम्स हैं जिससे बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है। यार स्कैम्स मैंने बोला इजी मनी है, स्कैम इज़ इजी मनी।
आप मिसाल के तौर पे आप मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो किसी की, बहुत इजी मनी है। आपने अगर एक प्रॉपर तरीके से चैनल के थ्रू चलाना है, मिसाल के तौर पे आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, आपके पास 10 ऑर्डर आ गए, आप 10 में से 5 को स्कैम कर दो, 5 को पहले ऑर्डर दो, उनके अच्छे रिव्यूज़ लो, और अगले 5 को और आगे आप एक्सपेक्ट करो कि आपको 100 ऑर्डर है, आप 100 के 100 को स्कैम कर दोगे ना, कहोगे 5,000 का ऑर्डर है पर पर्सन, तो मुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे ऐसे कुछ काम किए बगैर ही, सिर्फ मैंने एक पार्सल खाली भेजना है, अंदर पत्थर डाल के भेज देता हूँ मैं, क्या फ़र्क पड़ता है यार। दराज पे बहुत स्कैम हुआ है यार, दराज पे तो जनरली मेरे साथ भी स्कैम हुआ है। मंगवाओ कुछ बहुत हल्की क्वालिटी की, या अगर डब्बा खाली आता है, या फिर आपका बीच में, हाँ यार वो जितनी भी लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी है वो उनके बंदे आपस में चीज़ें निकाल कर डब्बे खाली भेजते हैं। टीमों पे भी होता है। टीमों पे तो अभी नया नया आया है, अली एक्सप्रेस पे अलबत्ता बिल्कुल स्कैम नहीं हो रहा यार। मैंने नोट किया पाकिस्तान कस्टम्स के बाद जब आपका पार्सल खोल के आगे जाता है ना लॉजिस्टिक्स वालों के पास, वो रीपैक होता है, उसमें वो लॉजिस्टिक्स वाले निकाल लेते हैं सामान। हाँ, फिर ये भी डिपेंड होता है ना, जिसने भेजा है वो अपनी नीयत साफ करके भेजे है, लेकिन यार वो बेचारे पीछे- जितने भी लॉजिस्टिक्स ओनर हैं, मैनेजर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बेचारे तो मेहनत कर रहे हैं कि हमारा ब्रांड चले। जो नीचे नहीं होते काम करने वाले डिलीवरी बॉयज़ वगैरह, ये निकालते हैं, ये लेकिन फिर कहते blame सारा उस पे हैं जाता ओनर्स है। पे चला जाता है ना बेचारों पे, जो अपने दिन रात आराम करते हैं कि भाई हम लोगों का कोई ब्रांड नेम बने। तो उनका नाम कैसे साफ है? लाइक अब समझ, मैंने कोई बिजनेस खोला, मुझ किसी ने कर दिए छोटे लाइक करके, अब मैं सब सारा ब्लेम मुझ पे आएगा। यार देखो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो मुझे लगता है ना कि जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, वो एक कंप्लेन को वो खुद पर्सनली हैंडल नहीं करते हैं। वो कहते हैं अच्छा हमारी लोअर मैनेजमेंट कर लेगी, लोअर मैनेजमेंट कहती है हमारी लोअर मैनेजमेंट, वो सारा ना हायरार्की में सबसे लोअर पे चले जाते हैं, सबसे लोअर पे नॉर्मर मैनेजर कहता है चलो जाने दो। हाँ, नहीं जाने दो, वो कहता है मैंने ही तो चोरी किया था। नहीं वो फिर आपस में बेसिक लोअर मैनेजर ये मिले होते हैं। जीएम के बाद बहुत पावर होती है इनके, इनसे ये डरते हैं, इनको कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, पीछे से माल ऐसा है, रिकॉर्डिंग तो है नहीं ना, रास्ते में कहीं भी खोल लो। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैम्स इन पाकिस्तान? 3000 ओ 3000 वाला एक, चलो उसको ये छोड़ो नहीं पता क्या है। यार, बताओ यार। वो आया था ना एक ऑस्ट्रेलियन है, उसका मुझे नाम नहीं आता। ऑस्ट्रेलियन है यार, वो जो कराची चीज़ पराठा बोलते हैं, पराठा को चीज़ पराठा और कराची चाय। के समंदर में आया था, तो वो उनकी पता नहीं सवारी गई उस पे, वो पाकिस्तानी को look बोला था, down, 3000 हाँ शायद वो हाँ, तो ठीक है, उसका वो क्या? उसको वो ऊँट पे बैठे ना, हम्म। तो वो कहते हैं 3000। अच्छा 3000 3000 बोल रहा था, तो अच्छा, 1000 में बोलना नहीं आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बोल बोल बोल। अच्छा, जो एक बहुत बहुत मेजर स्कैम जो मैंने सुना है पिछले अरसे में, पेट्रोल का जो स्कैम हो हाँ, रहा पेट्रोल का मैंने है, भी पेट्रोल पूरा पंप्स लीटर पे नहीं मिल रहा। पूरा लीटर नहीं मिल रहा। आप 10,000 का पेट्रोल डलवाते हो, आपको 4,000 का डाल के कहते हैं कि आपकी सुई आप जाएं, आपकी सुई अच्छा, ऊपर हो मुझे ये जाएगी। समझ नहीं थी इसे स्कैम करते किस तरह, लाइक क्या होता है? तो क्योंकि मैंने अक्सर देखा, मैं इन ड्राइवर या करीम पे जा रहा होता ना, तो ड्राइवर जो पेट्रोल डलवा तो उतर के चलो मैं आपको मैं बताता हूँ, मैं मैं एक बताता हूँ। मिनट एक पॉइंट ये आप याद रखना, हाँ, पेट्रोल पंप के बाद ना उबर और करीम का स्कैम भी डिस्कस Uber और करूंगा, करीम, हाँ। मैं उसका डिस्कस अच्छा करता मैं हूँ, देखना पहले याद। पेट्रोल स्कैम का बता देता हूँ, ठीक है। बाय द वे पेट्रोल स्टेशन जरूरी नहीं हर कोई हो, ठीक है। नहीं कुछ बहुत अच्छी कंपनी ऑपरेटेड पंप बहुत अच्छे होते हैं, पूरे Majority देते की हैं। बात हो रही है पर, ठीक है। हाँ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी की बात हो रही है। सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्कैम ना पाकिस्तान में 3 है, ठीक है। एक तो पेट्रोल की क्वालिटी का स्कैम होता है, ठीक है। एक पैसों का स्कैम होता है, और एक बेसिकली पेट्रोल कम देते हैं वो उसका स्कैम होता है, ठीक है। तो पेट्रोल क्वालिटी की बात करते हैं, बेसिकली ईरानी पेट्रोल होता है, ठीक है। वो सबसे घटिया क्वालिटी का पेट्रोल होता है, इट्स मोस्टली सॉल्ट वाटर टाइप का जो होता है ना पेट्रोल होता है। तो एक तो वो होता है, सेकंड टाइप वो जो होता है कि वो पैसों में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, मतलब वो कहीं 2 रुपये ऊपर होगा, कहीं 2 रुपये नीचे होगा। मैं समझाता हूँ, अपने मैं एक petrol आसान station लफ्ज़ों पे में अलग-अलग समझाता हूँ। पैसे हैं। और उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ स्कैम जो होता है ना, वो फर्ज करो आप 1 लीटर अगर लें, तो आप लेंगे ना तो वो गाड़ी में किसी और पंप से डालेगा, बोतल में किसी और पंप से डालेगा, ठीक है। अक्सर तो वो बोतल में मना नहीं कर देगा डालने से, ठीक है। और अगर इसी तरह देखेंगे क्वालिटी की, जो मैंने बात की, अगर आप लेंगे ना बोतल में तो उस डिफरेंट कलर होगा, आप अगर फिजिकली लेंगे ना गाड़ी में डलवाएंगे तो उसका डिफरेंट कलर होगा। तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, ठीक है। तू क्या कहता है वजूद? करीम और उबर। यार चलो तुमने पेट्रोल वाला कर लिया, मैं करीम और उबर का करता हूँ। करीम और उबर में ना एक पॉइंट पे एक ऐसा ग्लिच आ गया था कि ना ड्राइवर अपनी मर्जी के ना फेयर शो कर सकता था। मतलब उसके ऐप पे ना किसी तरह ना वैल्यू चेंज हो जाती थी। एक करीम और उबर ना अपनी वैल्यू देता था। यार एक और भी तो है जिसमें आप पैसे सेटल कर सकते हो। वो इन-ड्राइव है, वो तो अभी आई है ना, वो पहले की बात कर रहा हूँ। जो स्कैम अभी भी चल रहा है, अभी कौन सा खत्म हो गया। वो स्कैम में ये था कि ना आप फिर एक बाइकिया वाला स्कैम भी है, ठीक है। मैं आज का डिस्कस भी करता हूं, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स पॉसिबल टू डिस्कस इट, बट लाइक आई जस्ट उसमें ये था कि ना
आप जो कस्टमर के पास वैल्यू आ रही है समझो 500 आ रही है, ड्राइवर उसको 3000 बना देगा और कहेगा ये मुझे तो ऐप ने दिया, आपका अपडेट हो जाए, आप मुझे 3000 की पेमेंट कीजिए, आपके पीछे से बिल 500 ही बना है, उसने अपने ऐप के जो डिपॉजिट करना है वो 500 ही करना है, उबर या करीम ने काटने वो 300 काट के 200 इसको दे देने, वो दे देने। लेकिन उस बंदे ने 2500 एक्स्ट्रा उस बंदे से कमा लिया है। एक स्कैम ये, एक बाइकिया वाला स्कैम अभी शुरू हुआ है कि आप समझो तूने आदिल को सामान भेजना है, वो बंदा तेरे से सामान लेगा, तेरे से पैसे भी लेगा और वो पेमेंट से भी आगे इसे डिलीवर करेगा, फिर इससे भी आगे पैसे लेके कहेगा पेमेंट नहीं होगी। ये बाय द वे स्कैम मेरे साथ हो चुका हाँ, है। ये एक स्कैम ये होगा। फिर इसी में एक और स्कैम है, तेरे से महंगा सामान लेगा, उसको तू बोलेगा ना एहतियात करना, ये बहुत महंगी चीज़ है, वो तेरा सामान लेके शॉर्ट हो जाएगा और इस तक पहुंचेगा नहीं और इसको ब्लॉक कर देगा, तुझे भी ब्लॉक कर देगा और वो पीछे से अकाउंट ही डिलीट कर देगा। अच्छा, एक और स्कैम मुझे याद है, ये होता है पाकिस्तान में, अगर आप मोटरवे पे जा रहे हो, टायर की हवा चेक करवानी, टायर वाले जो चेक करने वाले वो टायर ही फाड़ देते और फिर बोलते हैं टायर फट गया आपका पंक्चर है, पंक्चर हो 4-5 पंक्चर हैं, और फिर बहुत ही रिमोट एरियाज में होते तो वो एक पंक्चर अगर 200 का लगता है तो कहते हैं 2000 का लगेगा, नहीं तो आपको टायर फट गया आज हमसे 10,000 का नया टायर लगवा लें। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में क्या ही बात करें हम। फिर एक स्कैम जो मुझे लगता है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन यूजुअली टोल प्लाजा पे ना पर्ची होती है, तो वो कहते हैं पर्ची नहीं है, आप पर्ची वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कंप्यूटराइज पर्ची निकलती है ना कुछ जगहों की, वो उसके ऊपर आपकी गाड़ी का नंबर नहीं लिखते, वो आप आते हो ना वो डायरेक्ट पर्ची प्रिंट कर देते हैं। अगर आप उनको कहो ना मुझे नई पर्ची बना के दो और मेरी गाड़ी का नंबर लिख के दो, उधर उनको परेशानी होती है। बेसिकली एक स्कैम होता है, ये आपका पैसे बीच में खाते हैं। बात करें अक्सर कराची के कुछ इलाकों में ना पार्किंग के लिए वो बंदे होते हैं, ठीक है, तो वो आपसे पैसे तो ले लेते हैं पर वो आपको पर्ची नहीं देते। यार मरी में होता है ये स्कैम, गाड़ी पार्किंग के पैसे लेते हैं, गाड़ी पार्किंग के पैसे पर्ची नहीं देते, जब बोलो ना पर्ची देते हैं तो फिर वो तो बेसिकली तो पर्चियां गिनी जाती है ना एंड में टैक्स की वजह से, तो पर्ची नहीं देते आपको। यार वो मरी वाली तुमने बात की ना, मेन तुम गवर्नमेंट की रोड पे खड़ी कर दो, वो कहेंगे पर्ची इधर, पर्ची है, पर्ची है, पर्ची है। खैर वैसे यही है कि अपने आप को ऑनलाइन स्कैम्स वगैरह से बचाव होता है। अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ, अगर तुम किसी को बताना चाहो या तुम किसी को बताना चाहो, मैं किसी को बताना चाहूँ तो कि आप कैसे बचो, तो तुम एक जुमले में बताओ, तुम क्या बोलोगे उनको? यार मैं कहूँगा कि थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है, अगर कोई बंदा पीछे पड़ा हुआ है तो आपके पीछे ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ, उसको आपसे कुछ चाहिए स्पेसिफिकली, ठीक है, तो आप सोचो आपके पास ऐसा क्या है कि आप उसको दोगे जो आपसे पीछे हटेगा, एंड दैट्स मोस्टली इंक्लूड्स मनी, ठीक है, बस। तो मेरा तो यही है कि पहले जो भी चीज़ स्टार्ट करें ना उससे पहले एक चीज़ रिसर्च करो, जैसे तूने बात की थी, और दूसरा ये कि हर जगह लाइक पैसे अंधों की तरह ना इन्वेस्ट करो। हाँ, अच्छा, रिसर्च से मुराद ये नहीं है कि आप घर पे पहुंच जाओ उसके उसकी रिसर्च नहीं करने का बोल रहे हैं, मार्केट रिसर्च की बात कर रहे हैं भाई। आप स्पेसिफिकली बंदे की रिसर्च नहीं कर सकते, आप मार्केट की रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको वो किसी स्कैम्स की बात कर रहे हैं, आपको पिरामिड स्कीम्स की बात हो गई, मैं इसकी फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो ना, तो आप पहले ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीखो। इन केस अगर आपको कोई कॉल भी आती है स्कैमर की कॉल आती है, तो उल्टा आप उससे सवाल पूछे जहाँ पे वो घबरा जाए। यार इसी का एक मिसाल है, बहुत अच्छे ऐप्स हैं, ट्रेडिंग ऐप्स हैं जो ना आपको डेमो अकाउंट्स देते हैं, उसके अंदर ना अपनी तरह से वर्चुअल करेंसी $10,000 डाल के दे देंगे, जिसके आप ट्रेडिंग करते हैं, लॉस हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको सिखाने के लिए कि आप सीखो कि APIs वगैरह यूज़ करो, मुझे बहुत अच्छे हैं, जैसे बाइनोमो वगैरह ये चीज़ें, ये अच्छे प्लेटफॉर्म। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लाइक स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन? Binance मेरे Binance ही, ठीक है। So guys, if you want to really start trading and stuff, like use Binance. लेकिन मैं not on my behalf, ठीक है। मैं तुम लोगों के कंक्लूड करते हुए बोलूँ ना, लालच बहुत बुरी बुला है, सिंपल सी बात है। अगर तुम लालच करो ना, बेसिकली लोग इसलिए लालच करते हैं कि वकार जक्कर ने एक घंटे के अंदर ना 50 लाख रुपए कमा लिया। लोग इसी चीज़ से 1000 रुपये को 100x पे लेवरेज करेंगे और सारा का सारा 1000 रुपये डिपो देंगे। Rather you go for a physical work, ठीक है, जो आपके हाथ में है, then something you invest in and you don't have any control over. और वैसे मुझे लगता है पर्सनल ट्रेडिंग ऐसा एक वो है, नहीं, आपको बेसिकली आप इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको वो धंसाता जाता है। मुझे पर्सनली लगता है कि आपका दिल करता है मैं और करूँ। एडिक्टिव है, और दूसरा ये कि लॉस होता है, प्रॉफिट भी बहुत होता है। लाइक ये जो कह रहे हैं ना वकार ज़का कोई घंटे में 50 लाख कमा लिया, यार उसने 50 लाख रुपए गवाया भी होगा शुरू में, तो अब वो 50 लाख उल्टा कितना किया होगा लाइक। और यहाँ तक मैं एक और बात कहना चाहूँ कि जल्दी सक्सेस हमेशा खा जाती है, ठीक है, गो फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेसेस, ठीक है, वही ना लालच बुरी बोला। डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, नेवर गो फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस, डोंट टेक शॉर्टकट्स, जस्ट
विद दैट बीइंग सेड गाइस, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अल्लाह ने के बाद